हेलो क्लास 9th मैथ्स की क्लास है आपकी। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 में प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करना है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना है और पहला खंड है इसका 27y³ प्लस 125z³। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम सर्वसमीका a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए a³ के स्थान पर यहाँ 27y³ है और b³ के स्थान पर 125z³ है। तो 27y³ को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब प्लस 125z³ को कैसे लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब। अब देखिए a के स्थान पर यहाँ 3y और b के स्थान पर 5z हो गया। तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसका हम प्रयोग करके इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब को a प्लस बी के स्थान पे 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में a² है तो यहाँ पर 3y² हो जाएगा, माइनस a इंटू बी है तो 3y इंटू 5z हो जाएगा, प्लस b² के स्थान पे 5z² हो जाएगा। अब इसको आगे हल कीजिए, 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर कितना होगा, 9y² होगा, माइनस 3y इंटू 5z, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 15yz और 5z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25z²। तो यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 64m³ माइनस 343n³। अब यहाँ पर देखिए हम किस सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं, a³ माइनस b³, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम a³ माइनस b³ इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे जिसका मान होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो अब इन दोनों को कंपेयर करिए, a³ के स्थान पर 64m³ है और b³ के स्थान पर 343n³ है। तो 64m³ को आप 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं और 343n³ के स्थान पर 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। बच्चों जब 7 को 3 बार गुणा करोगे तो 343 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 4m और b के स्थान पर 7n हो गया। तो दी गई सर्वसमीका में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर 4m, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पर 7n रख देंगे। तो a³ माइनस b³ यानी 4m³ माइनस 7n³ का मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी या 4m माइनस 7n। फिर ब्रैकेट में a² यानी 4m होल स्क्वायर प्लस ab प्लस 4m इंटू 7n प्लस b² 7n होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करिए, 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर कितना होगा, 16m² प्लस 4m इंटू 7n करेंगे तो 28mn आ जाएगा और 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा 49n²। तो ये आंसर हो गया। इसी में प्रश्न संख्या 11 पर आइए, गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखिए दी गई जो बहुपद है वो किस सर्वसमीका से मिलता जुलता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इससे मिलता जुलता है। a³ के स्थान पर 27x³ है, b³ के स्थान पर y³ है और c³ के स्थान पर z³ है और माइनस 3abc के स्थान पर माइनस 9xyz है। अब हम इस सर्वसमीका का कितना मान होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इतना इसके बराबर होता है। तो हम इसके स्थान पर
इसको गुणनखंड करने के लिए इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए 27x³ को आप 3x का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, y³ ही रहेगा और z³ ही रहेगा, माइनस 9xyz को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो यह इस रूप में आ गया। अब इसके स्थान पर ये इसके बराबर होता है, तो हम जहाँ जहाँ पर a b तथा c है वहाँ पर इसमें a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y और c के स्थान पर z रख देंगे। तो चलिए रखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड a प्लस b प्लस c के स्थान पर, और ब्रैकेट में a स्क्वायर की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर y स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह पर z स्क्वायर, माइनस a इंटू बी है तो 3x इंटू वाई, माइनस b इंटू सी है तो y इंटू जेड, और माइनस c इंटू a है तो 3x इंटू जेड। अब आगे बढ़िए 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 3x इंटू वाई हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्नानुसार x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड का पक्षांतर करेंगे इस ओर, तो ये माइनस जेड हो जाएगा। फिर इधर और इधर दोनों ओर हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों ओर घन या क्यूब करने पर x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस जेड का होल क्यूब। अब x प्लस वाई का होल क्यूब आपको पता है कितना होगा, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, और माइनस जेड का क्यूब जो है वो भी माइनस Z³ होगा। माइनस जेड को आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको माइनस Z³ प्राप्त होगा। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और देखिए ब्रैकेट में x प्लस वाई है, उसके स्थान पर हमने माइनस जेड लिखा। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस जेड है, तो यहाँ पर ये माइनस जेड लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस Z³। x³ प्लस y³, अब इसको गुणा कर दीजिए तो आ गया माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस Z³। अब माइनस Z³ का पक्षांतर इधर करेंगे और माइनस 3xyz को इधर भेज देंगे बराबर के, तो कितना आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए तो ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्न संख्या 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। घनों का वास्तव में बिना परिकलन किए आपको दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ इसका आपको मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको घनों का परिकलन नहीं करना है। तो पहले आप इसको जोड़ के देखिए, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। और अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो यहाँ पर अगर हम -12 को x मान लें, 7 को y मान लें और 5 को z मान लें, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz इस
सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। -12 + 7 + 5 = 0 होने पर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब = कितना होना चाहिए? 3 × -12 × 7 × 5। बच्चों, इस सर्वसमीका का प्रयोग किया। अब इनको जब आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1260। तो आपने देखा कि हमने इनका बिना घनों का परिकलन किए ही मान ज्ञात कर लिया।